ज्यादा जानकारी के लिए तुषार, तो देखिए उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों से बर्फबारी और निचले इलाकों से बारिश की संभावना होती हुई और बारिश के बाद ठंड में इजाफा भी होता हुआ। फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात की जाए तो 3 फरवरी की देर रात से ही पूरे उत्तराखंड में जो मौसम है वो बदला हुआ नज़र आया। और देहरादून की अगर बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं। संभावना है कि शाम तक यहाँ पर बारिश देखी जा सकती है। और वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ से ये खबरें सामने आ रही है कि जो चारों धाम है, चाहे उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथ हो, वहाँ बर्फबारी अच्छी देखने को मिली है। साथ साथ जो पर्यटक स्थल है, चाहे उसमें औली हो, हर्षिल हो, पिथौरागढ़ में भी कई जगह हैं, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो बर्फबारी का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसका सतम लोगों को झेलना पड़ रहा था, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ही ठंड लग रही थी। दिन में जो तापमान था उसमें बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है, 3 तारीख की रात से ही जिस तरह से संभावना लगाई गई थी उसी के पूर्वानुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे 3500 मीटर से अधिक वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है। और निचले इलाकों में जो काले बादल हैं अभी भी छाए हुए हैं। कई क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो बरसात है वो चलती हुई नज़र आ रही है। बात की जाए 4 फरवरी यानी कि आज की, तो आज भी ये संभावना जताई गई है कि जो 3000 फीट से अधिक जो क्षेत्र होंगे, चाहे वो उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर और चमोली जैसे जिलों के जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आज शाम तक। तो कहा जा सकता है आज के दिन भी जो मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है। थोड़ी सर्दी से जो लोग हैं उनको परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। और मैदानी क्षेत्र की अगर बात करूँ तो देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर, पौड़ी और टिहरी, इन जिलों में जो बरसात है वो देखने को मिल सकती है। साथ साथ जो बिजली गरजने की यहाँ पर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है आज और जो बीता सोमवार था उसमें अच्छी जो मौसम है उसमें तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और आने वाला जो 5 फरवरी है उसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है कि पूरे देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। 6 तारीख से ये माना जा रहा है कि जो मौसम है वो सूक्ष्म रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2 हफ्ते का जिस तरह से रहा है, जिसमें जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इसको पूरा असर बताया जा रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो उन ग्लेशियर को यहाँ पर साफ तौर पर मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो आम जनमानस है उनके लिए फिलहाल जो तापमान है उसमें गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। तो गर्म जो कपड़े हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम में ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इस बदलते मौसम का असर किसानों की स्थिति पर किस तरह से देखने को मिलेगा? उनकी स्थिति कितनी ज्यादा बदलती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि देखिए किसान बेहद चिंतित है इस मौसम के बदलाव से। देखिए बिल्कुल, सामान्य तौर पर जितनी बरसात जनवरी के महीने में देखने को मिलती है उससे बेहद कम इस बार बरसात हुई है। उससे कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनकी चिंता यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से गेहूं की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी फसलों पे भी साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो किसान हैं उनको परेशानी उठाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर अच्छी बरसात नहीं होगी तो जो गेहूँ है वो पकता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो कहा जा सकता है कि किसान जो बढ़ती गर्मी है उससे कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो काफल होते हैं जो पहाड़ों में उगते हैं, उनके जो फूल हैं जो ये देखा गया है कि मार्च में उगते हुए नज़र आते हैं, खिलते हुए नज़र आते हैं जो फूल होते हैं, लेकिन वो समय से पहले यानी कि जनवरी महीने में ही खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जब थोड़ी गर्मी होती है तो वो फूल खिलते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इससे आप देख सकते हैं कि जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो किसानों को पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ साथ जो आम जनमानस है, चाहे वो पहाड़ में रह रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हो, इसका असर उनके शरीर के साथ साथ जो जीवन है उसमें पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तुषार, तो जहां एक तरफ आम जनमानस के लिए ये मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है और किसानों की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटकों के चेहरे काफी ज्यादा खिले हुए हैं और पर्यटक विभाग के भी। तो ऐसे में पर्यटक विभाग को इस बदलते मौसम से क्या कुछ उम्मीद? देखिए बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो शीतकालीन जो यात्रा है वो चलती हुई नज़र आ रही है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के लिए आए थे तो उन्होंने शीतकालीन यात्रा का भी जिक्र किया था। और लगातार जो टूरिज़्म उत्तराखंड में बढ़ रहा है उसके बारे में भी शाबाशी यहाँ पर राज्य सरकार को देते हुए नज़र आ रहा है। और पर्यटन विभाग को भी यही उम्मीद है
कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलती है और हमेशा से ये कोशिश रही है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन है उसको बढ़ाया जाए, चाहे वो श्रद्धालु या फिर तीर्थाटन के तौर पर इसको बढ़ाया जाए। तो जो श्रद्धालु हैं और साथ साथ जो यात्री हैं जो बर्फबारी का यहाँ पर लुत्फ़ उठाने आ रहे हैं, साथ साथ जो दर्शन शीतकालीन यात्रा के करने आ रहे हैं, उनमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे, शीतकालीन यात्रा इस दौरान वो करते हुए नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है इससे कहीं ना कहीं जो बूस्टअप है वो शीतकालीन यात्रा में पड़ता हुआ नजर आएगा। जो पर्यटन विभाग है वो भी यही चाहता है कि जल्द से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, उत्तराखंड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, यहाँ के जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में बाकी देश और विदेश के लोगों को पता चलेगा, ताकि जो राजस्व है वो उत्तराखंड सरकार को अत्यधिक प्राप्त हो सके। तो ऐसे में मौसम जो करवट लिया है उससे कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग भी संतुष्ट नज़र आ रहा है कि अत्यधिक जो लोग हैं अब पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तुषार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं जिन्हें निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बारिश के चलते, उनको अभी थोड़ी राहत मिली है क्योंकि बूंदाबांदी ही देखने को मिल रही है, और ऐसे में स्कूल की छुट्टियों पर क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी माह तक भी जो छुट्टियां हैं वो चलती हुई नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर जो विंटर ब्रेक होते हैं वो अत्यधिक बड़े होते हैं, समर ब्रेक्स कम होते हैं। मैदानी क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतनी बर्फ़बारी देखने को नहीं मिलती। जो बारिश है वही बच्चों को परेशान करती है। इसके साथ साथ जो कोहरा है वो थोड़ा परेशान करता हुआ नज़र आता है। तो उसके आधार पर जो DM है और जिलाधिकारी है जिलों के, तो वो छुट्टियों का ऐलान करते हैं। फिलहाल टाइमिंग को लेकर कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से लगातार जो अब नया सेशन शुरू होगा, जब सेशन शुरू होगा तो जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, पहाड़ी क्षेत्रों में इस दौरान जो विंटर ब्रेक्स हैं वो चलते हैं, क्योंकि जो ठंड की छुट्टियां होती हैं वो अत्यधिक वहाँ पर होती है। जी ठीक है तुषार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।